हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर क्लास 10th वालों के लिए 2022 का एक हम यहां पे नया सीरीज तैयार कर रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का और अन्य बोर्ड की भी तैयारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर कराई जाती है। और अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ क्लास 10th का पूरा नोट्स आपका मेरे प्यारे बच्चों अपलोड कर दिया गया है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। क्लास 9 to 12th पूरा बोर्ड की एग्ज़ाम की हम तैयारी कराते हैं। तो ये हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि 70 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में आता है। तो आपका पूरा एक तरफ से मैं कवर करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 2022 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपका हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरी, उसके बाद गद्यांश पद्यांश जो भी रहेंगे, हर एक प्रश्नों को हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th हिंदी वालों के लिए है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें लेके चलेंगे। प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी कि जो दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का क्या नाम है? तो विनय मोहन शर्मा। जो विनय मोहन शर्मा है यह दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार है। तो दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम अगर पूछ लेगा वहाँ पे तो आपको सीधा इसका आंसर दे देना है विनय मोहन शर्मा। जो विनय मोहन शर्मा जी हैं यह दक्षिण भारत की एक झलक के क्या है? रचनाकार है। अगला प्रश्न है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है? वो है आपके विनय मोहन शर्मा और जो कि रेखा चित्र विधा के रचनाकार है। तो एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है? विनय मोहन शर्मा। और यह किस विधा के रचनाकार हैं? तो रेखा चित्र विधा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है तो वो कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जो है यह एकांकी के लेखक है। एक एकांकी क्या है? लेखक है। कौन है? उदय शंकर भट्ट जी। ओके। अगला यहाँ प्रश्न है यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल की किसी एक रचना का नाम क्या है? वो है समय। जो समय है यह यशपाल जी की रचना है। तो दे देगा कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आपको सीधा बता देना कि जो आपका समय है यह यशपाल जी की एक रचना का नाम है। क्या है? समय है। अगला प्रश्न है हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित रचना है? तो जो हिमालय प्रवास कृति है यह यात्रा वृंत यह या किस पर आधारित है? यात्रा वृंत पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है एक घूट की रचनाकार का नाम बताइए। तो एक घूट की रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद हैं यह एक घूट के रचनाकार का नाम है। अगला प्रश्न है पंचायत के रचनाकार कौन है? जो पंचायत है इसके रचनाकार कौन है? तो पंचायत के जो रचनाकार है वो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कौन है? पंचायत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं यह मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा का लेखक का क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? ये हमारी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हमारी एक आत्मकथा है। या फिर कभी कभी दे देता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, याद रखना। अगला प्रश्न है जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? जो जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? यह हमारी एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है? जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? आपको सीधा बता देना है, यह हमारी एक संस्मरण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है
निम्न पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यानी कि यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, जो पद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है, साथ ही साथ क्या करना है, हमें व्याख्या करनी है। बट इसमें हमें प्रसंग भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब बोर्ड में ये दे दे कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो उसमें बीच में एक प्रसंग भी छोटा सा उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने के लिए आता है, तो उसको भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये बोला है कि काव्य सौंदर्य भी लिखना है, इसका जो काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य है उसको भी लिखना है। यहाँ पे पद्यांश क्या है, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरुवनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहनव सजावो, अति हित साथ खवावत, गोई ग्वाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरावत, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। तो यह आपका क्या है, पद्यांश है। इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्यांश है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। ये कहाँ से लिया गया है, ये पद से लिया गया है क्योंकि पद्यांश है। तथा या फिर जो महाकवि सूर्य द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो यह किस शीर्षक से उद्धृत है, पद से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, सूरसागर, और कौन सी सूरदास, और ये कौन सा महाकाव्य है, सूरसागर। ठीक है। अगला है प्रसंग। यहाँ पे प्रसंग क्या है, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं और वहां ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करती हैं। तो प्रसंग में आपको सीधा इसकी जो निचोड़ रहेगा उसको यहाँ पे लाके छाप देना है, ठीक ना। तो कंस को जो कृष्ण है वो कंस को मार दिए हैं और कहाँ पे रह रहे हैं, मथुरा में। पहले कहाँ रहते थे, वृंदावन में रहते थे, और अब वो मार के मथुरा आ गए हैं। और फिर वहां से कह रहे हैं ब्रज की याद किसकी, वृंदावन की याद आ रही है। और ये किससे कहते हैं, अपने उद्धव से कहते हैं। अब यहाँ पे है, इसकी व्याख्या देखेंगे तो उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, तो इसकी डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं, किसे करते हैं, उद्धव से, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं और वो हमसे भुलाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है। वृंदा गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे है, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, और जब मैं प्रातः काल माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। अगला है यहाँ पे, माखन रोटी दहनो सजावो, अति हित साथ खवावत, यानी कि कहते हैं कि माता यशोदा माखन रोटी सजाकर अत्यंत प्रेम से खिलाती थी और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरावत, यानी कि मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेलकर सारा दिन व्यतीत करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतार, और यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि उनका जीवन धन्य है जो ब्रजवासी श्री कृष्ण के साथ खेलते थे, मनोरंजन करते थे। अर्थात डिटेल में देखें तो यहाँ पे ये लिखना है आपको, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख सता रहे हैं, यानी कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वे भुलाए नहीं जा रहे हैं। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं, यानी कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः काल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत आनंद प्राप्त करता था, यानी कि कह सकते हैं प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, और माता यशोदा मुझे माखन रोटी सजाकर अत्यंत प्रेम से खिलाती थी, यानी कि माखन रोटी दहीने सजावो अति हित साथ खवावत। फिर है, गोपु ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंस सिरावत, अर्थात मैं नित्य गोपियों ग्वालों के
ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन अपना व्यतीत करता था। फिर यहाँ पे सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके ब्रजवल्लभ भगवान हंसा खेला करते थे। काव्य सौंदर्य कौन से लिखेंगे? अगर भाषा देखें तो कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? ब्रज भाषा। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और छंद कौन सा है? गेय पद है। और शैली कौन सी? भावात्मक शैली है। और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मॉडल पेपर, इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाएंगे, आपका पूरा नंबर जरूर क्लियर होगा। ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।